दीपक जी, विपक्ष ने जातीय जनगणना को ऐसे बना दिया है कि भैया इसको घिसोगे तो देश अचानक रातों रात जगमग 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 होने लगेगा, सबका घर एंटीला बन जाएगा। मेरे को तो ऐसे लगने लगा, ये ऐसा हो गया कि सब के सब खरबपति बन जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, नहीं बनेगा ऐश्वर्या। अगर ऐसे होता है क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका घर जाति जनगणना के बाद एंटीलिया बन जाए तो ये गलत तो होगा। मैं आपको ये बता दूं, राहुल गांधी को उनके रणनीतिकारों ने समझाया कि धर्म की काट जो है वो जाति है, इसीलिए जाति जनगणना की बात इन चुनाव से हो रही थी। उनको ये लगता था कि हिंदुत्व की काट जाति है, इसीलिए जाति जनगणना की बात करके जब उन्होंने बीजेपी को 240 पर रोक लिया, खुद 100 पर पहुंच गए, सहयोगी दलों की भी 72 सीटें आई, तो उनको लगता है कि अगर इसी जाति जनगणना की बात हम आगे करते रहे तो शायद इससे हमको और वोट मिलेंगे, शायद हम इस बात को लेकर कभी सत्ता में आ जाएं। तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हिंदुत्व की काट, राष्ट्रवाद की काट, और जिस आइडियोलॉजी को बीजेपी लेके चलती है उसकी काट जो है जाति से है। अंग्रेजों की पुरानी नीति थी जो हमने सिविक्स में बहुत 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़ा है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। फूट क्या थी कि इसको जातियों में बांट दो। 1931 में तभी कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद कास्ट सेंसस का आजादी के बाद हमेशा कास्ट सेंसस रोका गया, इसीलिए रोका गया ना, कांग्रेस सरकारों ने रोका, यूपीए 1 ने रोका। अपना नाम पता है, सवाल पूछो। मैं खुद जी, मेरा आपसे प्रश्न है मैं खुद कि पिछड़ा क्या हूं, आप मैं खुद पिछड़ा हूं मेरे भाई। सेंसस के पक्ष में हैं? पिछड़ों को अनुराग जी आपके पास आधार पे अजय जी आ रहा हूं, आरक्षण मिलना चाहिए जिसकी बात श्री राहुल गांधी कर रहे हैं, आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सबसे पहले कहता हूं कि सबसे पहले कास्ट सेंसस हो, लेकिन कास्ट सेंसस उन पॉलिटिकल पार्टीज के घर से शुरू हो, वो अपने समाज पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया जाति जो है, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का ओके दीपक दादा, अनुराग जी, वो एक अनुराग जी बोलिए, व्यक्ति को अजय आलोक जी बोलिए, ओके खत्म हो गई बात। ओके दीपक दादा, ओके दादा, ओके दादा, यहीं से शुरू कर देना जातीय जनगणना की। ओके दादा, रुकिए दीपक जी, आप तो जब एंकर थे मुझे रोकते थे, आज आप ही नहीं रुक रहे हैं, दिक्कत तो ये है। बोलिए इनकी व्यथा अलग। सवाल ये है, अभी दीपक जी ने बोला कि राष्ट्र की काट इन्होंने खोजी। अरे भैया, इंडिया गठबंधन से तो राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं, हम तो देश की बात करते हैं तो हम तो राष्ट्रवादी हैं ही। इसके लिए मुझे क्यों काट खोजनी भाई? किसके लिए काट खोजनी है? और हम किसके लिए काट खोजेंगे भाई? हम तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की हमने बात की, जाति जनगणना की बात की, क्योंकि ये भी एक राष्ट्र का, भारत राष्ट्र में, इसकी ये आज से नहीं है। भदौरिया, कास्ट मेरी कोई आज बनी है क्या जब से इंडिया गठबंधन बना है? या चौरसिया जी आप आज बने जब इंडिया गठबंधन बना है? ये तो वर्षों से चला आ रहा है हमारा। हमारी जात है तो क्या जात, जब हमारी जात है तो जात का कोई जात पैदा किया, वर्षों से चला आ रहा है तो क्यों नहीं किया? वर्षों से चला आ रहा है अनुराग भदौरिया, तो 2024 तक क्यों इस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया? क्यों देश की जनता को इतना इंतजार कराया? आपकी सरकार थी, स्वर्गीय नेताजी तो केंद्र में भी थे, करा लेते, कर लेते, बेहतर हो जाता, देश को यहां तक आना ही नहीं पड़ता, हम सब खरबपति होते, हम सब बड़े बड़े मतलब पता नहीं यार, ऐसा तिलिस्मी चिराग बना दिया आप लोगों ने। मैं बार बार कह रहा हूं, सतीश जी, एंडिंग कमेंट्स ऑन दिस। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सीन बना रहे हैं कि मतलब अंबानी अडानी से पैसे लेके बिल्कुल धारावी में बांट देंगे आप लोग। मैं सच कह रहा हूं, होने वाला है क्या ऐसा? देखिए ये जो रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं, कि सब इधर उधर की नहीं, मैं रियलिटी की ही बात कर रहा हूं कि सबके घरों की भैंस खुल जाएगी और वो बट जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये, और मुझे ये बताइए ना, अजय आलोक से सुनिए, अजय आलोक को मैं चैलेंज देके कहता हूं। हाँ, पूछिए चैलेंज। उनके क्या, वो नीतीश कुमार को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? ये लोग तो उसके समर्थक है भाई। आप यहां पर अजय आलोक जी, आप वो यहां पर वायदा कीजिए या खारिज कीजिए, आप जाति गणना करेंगे, कराएंगे कि नहीं? और आपकी पार्टी तो आपको बिहार में ये कहती है कि हम तो उसके साथ ही थे, क्या बोलेंगे आप? ओके सतीश के तो लगता है अजय आलोक जी आंसर टू ऑल। अजय आलोक जी, कोई ये अजय जी जवाब दे रहा है, थैंक यू। ये एग्रीगेशन है सतीश। अरे अब एग्रीगेटर मॉडल में भी 18% जीएसटी तो थोड़ा मेमोरी लॉस हो गया है। हाँ जी, अजय आलोक जी।
सतीश जी को थोड़ा मेमोरी लॉस हो गया है। सतीश जी 2017 में ही रोहिणी आयोग की कमीशन बनी थी, उसने रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंप दी है। अब वो सरकार की रिपोर्ट थी जिसमें साफ कहा गया है कि जातिगत जनगणना करवा के आरक्षण का पुनरीक्षण किया जाएगा, और हमारी सरकार पार्लियामेंट में कह चुकी है जातिगत जनगणना होगी, सही समय पर होगी, आपके चीखने और चिल्लाने और कूदने से नहीं होगी। आप जो चीज सोचते हैं वो 5 साल पहले हम कर चुके होते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना पर ज्ञान मत दें, खासकर वो भी दोगला ज्ञान जो अपने राज्यों में आप कर नहीं पाते हैं। नहीं, जो अपने राज्यों में आप कर नहीं पाते हैं तो उसका ज्ञान हमें मत दीजिए। और ये जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट वाली जो सोच है ना आप लोगों की, लेफ्टिस्ट और माओइस्ट वाली सोच है, वो इस देश में सफल नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे थे अभी कि सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चलेगा। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी ने कभी याद किया क्या? कभी याद किया? उनका तिरस्कार किया। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद भारत के। आप ये एक्सेप्ट करते हैं? क्या नागर साहब एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात, गांधी की बात करने वाले, अरे गांधी के मरते ही शेरवानी पे आ गए, बात करते हैं गांधी की। गांधी टोपी या गांधी धोती को भूल गए, गांधी के मरने के बाद नेहरू आ गए थे शेरवानी पे। अपना चरित्र मत भूलिए। मैं कह रहा हूं यही है, इस्लामिस्ट माओवादी और उग्रवाद, यही है आपका चरित्र। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, देश की जनता को निर्णय लेना। अनुराग जी बोलने तो देता हूं, कितना बोलिएगा? और एक आप अपना पॉडकास्ट शुरू कीजिए, मैं आ जाऊंगा गेस्ट के तौर पे, आप ही बोल लीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं दीपक जी, सतीश जी, फ्यूज और कंफ्यूज के बीच की नहीं है लड़ाई। बात सिर्फ इतनी है कि विदेश की सरजमी पे जाके ये बोलोगे कि देश में हिंदी और दूसरी भाषाओं के बीच में बैटल चल रही है, इट डजंट साउंड गुड। ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारत एक राष्ट्र है, वी आर नॉट अ नेशन। आप इस पर डिबेट कर रहे हो, आप विदेशी सरजमी पे जाके ये बातें नहीं कही जाती हैं। आपका चीनी प्रेम मतलब उमड़ के आ रहा है बाहर, इट्स नॉट डन। सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है। थैंक यू वेरी मच।